अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए हैं। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, महंगाई को एक ही शख्स ने ख़त्म किया है, वो है नवाज शरीफ। अवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा, उनका घर चलेगा। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के इस्तक़बाल के लिए कारकुनों और रहनुमाओं की कोशिशों को सराहा। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान। कहा, वो 5 माह से पीटीआई के लिए ही जेल इसीलिए काट रहे हैं। इलेक्शन की तारीख आने वाली है, फिर सूरत हाल बेहतर होगी। इलेक्शन आसमान पर नहीं होंगे। एक सवाल पर बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम को इस फैसले के साथ नहीं लगा सकते। परवेज इलाही ने बताया कि जेल की रोटी की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। जाती मुआलिज से इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून का शेखुपुरा में जलसा। वंडाला रोड पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पीटीआई को लिबर्टी पर जलसे की इजाजत नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत। कहा, मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बाइस जलसे की इजाजत नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। दरखास्त गुजार मुतबादिल जगह पर जलसे की दरखास्त देता है तो कानून के मुताबिक 72 घंटों में फैसला किया जाए। अदालत में डीसी लाहौर ने बताया कि 9 मई का वाकया लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहां जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। पीटीआई वकील को डीसी को नई दरखास्त देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। नजरसानी अपील दायर कर दी गई। एडवोकेट फारूक नायक ने शहरी अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरखास्त में कहा गया है कि नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कल अदम करार दे। सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का दावा। कहा, क्राइम सीन से वाकई में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। मुल्जिमान को 24 घंटे में ट्रेस करके गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की इजाज़त नहीं होगी। जल्द दहशतगर्दी के सबूत शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटी ननकाना का इफ्तिताह कर दिया। सेफ सिटी मंसूबे को 35 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया गया है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए साइकिलिंग को फ़रोग़ देने का फैसला। जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवर्ड पर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने ऐलान कर दिया। कहा, साइकिल पर आने वाले कस्टमर्स को रेस्टोरेंट से डिस्काउंट ऑफर करवाएंगे। साइकिल रेंट पर देने के ऑप्शन पर भी गौर। शहरियों से गाड़ियां सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल की भी अपील। कराची की शाहराह फैसल पर शेर के गश्त का केस। अदालत में शेर के मालिक का अपनी गलती का एतराफ़। शेर के मालिक पर 3,12,000 रुपए का जुर्माना आयद। इंतजामिया को शेर भी जब्त करने का हुक्म। 29 अगस्त को दूसरी जगह मुंतकली के दौरान शेर शाहराह फैसल पर निकल गया था। अदालती हुक्म पर शेर कराची चिड़ियाघर में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में गवर्नर और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन सहूलियत यकीनी बनाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद को यहाँ से जाना होगा। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ मुहिम जारी है। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। हुकूमती इक़दामात के बाद ईरानी तेल की स्मगलिंग में कमी आई है। MPO के तहत गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया।
डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI कारकुनों की MPO के तहत गिरफ्तारियां कलअदम करार दी थी। शिकारपुर में 2 रोज कबल कच्चे से अगवा किए गए SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अब भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, DIG लाड़काना मुग़वी SHOs और एहलकारों को फौरी बाजियाब कराएं। थानों से SHO समेत एहलकारों को डाकू ले जाएं तो बाकी क्या बचा। SHOs का अगवा होना हमारे थानों की कमज़ोर हालत बता रहा है। SHOs का अगवा हुकूमत की रुसवाई का सबब बना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी असातिज़ा का लीव एनकैशमेंट ग्रेजुएटी बिल में तरमीम और साथी असातिज़ा की रिहाई के लिए एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी। स्कूलों की तालाबंदी, तदरीसी अमल का बॉयकॉट। हाफिजाबाद और गुजरावाला में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। सरगोधा में तलबा को छुट्टी दे दी गई। जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियाँ चन्नू, आरिफवाला, छांगा मांगा, चीचावतनी, खानेवाल में भी एहतजाज। लाहौर की अदालत का गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले 120 मर्द और ख़वातीन असातिज़ा और तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूनिया में 4 माह कबल अगवा होने वाली लड़की थाने पहुंच गई। पुलिस को बयान में बताया कि मुलजिमान ने अगवा किया, ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी कराते थे। मुतासरा लड़की के बयान पर मुकदमा दर्ज, मियाँ बीवी गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतासरा लड़की को महल तालाब वाला से 23 जुलाई को अगवा किया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात के खतरात में कमी का आलमी दिन। इस साल का मौजू कुदरती आफात और अदम मसवात है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कुदरती आफात से गरीब तबकात ज़्यादा मुतासर होते हैं। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के मौके पर इसराइल के जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। इमाम काबा दुआ कराते हुए आबदीदा हो गए।